पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। रजोगुण से प्रभावित होकर के सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, ये जीव के बस की बात नहीं। इन गुणों में इतनी प्रबल पावर है, इतनी प्रबल शक्ति है कि जीव इनसे अछूता नहीं रह सकता, इन पर कंट्रोल नहीं कर सकता, जिस कारण से सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, ये विवश है। उसके बाद फिर यहाँ की जो सुख सुविधाएं की आवश्यकता है महसूस करता है, फिर ठाठ बाट यहाँ के ढूंढता है, यह भी रजोगुण से प्रभावित होकर ही ये प्राणी करता है। जो श्री ब्रह्मा जी रजोगुण के कारण है उसका प्रभाव है। दूसरा श्री विष्णु जी सतगुण है और श्री विष्णु जी से निकल रही तरंगे हम सभी को यहाँ एक दूसरे में मोह पैदा करते हैं। संतान में मोह, संपत्ति में मोह, मित्र प्यारों में ममता, ये जीव के बस की बात नहीं। इसको सतीथि कहते हैं। और जो संतानों उत्पत्ति ब्रह्मा जी के रजोगुण से हो रही है उसको ये सृष्टि कहते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि करता है और विष्णु सतीथि करता है और शिव जी का अंडरस्टूड है वो तो संहार करते हैं, वो तमोगुण युक्त है। भगवान शिव जी के तमोगुण के प्रभाव के कारण हम एक मिनट में एक दूसरे के साथ आग बबूले हो जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं और मृत्यु का भी कारण बन जाता है। तो यहाँ इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों के माध्यम से ये सब व्यवस्था कर रखी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये स्वयं किसी के सामने नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। जब इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति इसने कर दी दुर्गा के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से, तब इसने दुर्गा से कहा था कि मेरा भेद तू किसी को नहीं बताएगी। अब दुर्गा जो है या देवी इससे बहुत ज्यादा डरी हुई है, ये इसको बहुत ज्यादा भयभीत रखता है और उधर से इसने इन 21 ब्रह्मांड में इसको कंट्रोलर बना रखा है, लेकिन गुप्त रूप से कार्य सब वो खुद ही करता और करवाता है। देवी प्रत्यक्ष आ जाती है, ये काल प्रत्यक्ष नहीं सामने नहीं होता। तो इसने दुर्गा से कहा कि तू मेरा भेद नहीं बतावेगी। दुर्गा ने इस डर से कि ये कहीं मुझे सजा ना दे दे, ये बिल्कुल गुप्त रखा हुआ है, इस रहस्य को किसी से नहीं खोलती। और उधर से काल ने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं कभी भी अपने ओरिजिनल रूप में, वास्तविक रूप में, जो मेरा काल रूप है, जो गीता जी अध्याय नंबर 10 और 11 में ये दिखा रहा है, बता रहा है, ये इसका वास्तविक रूप है, जो जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप गए, डर गए। ये इसका वास्तविक रूप है। इसने कसम खाई है कि मैं अपने ओरिजिनल रूप में, ओरिजिनल शेप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। अब यहाँ इन तीनों पुत्रों ने अपनी अपनी राजधानी के अंदर रह करके हम सबको कंट्रोल किया हुआ है। पुण्यात्माओं, इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करना पड़ता है, जिस कारण से इसने यहाँ पर हम सबको मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित किया हुआ है। पूर्ण परमात्मा का ज्ञान, उसका नामो निशान मिटा दिया है। सभी ब्रह्म को परमात्मा मानकर इसी तक सीमित हैं।
ब्रह्म तक बुद्धि भी बहुत कम व्यक्तियों की जाती है, उसके बाद इसने देवी देवताओं तक हमें सीमित करवा दिया है। और अन्य देवी देवताओं की पूजा से ये प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, प्रारब्ध के दुख से ये छुटकारा नहीं पा सकता। जैसा जिसने कर्म किया है उसका यथावत फल ही प्राप्त कर सकता है। और श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और स्वयं ये ब्रह्म तथा ये परब्रह्म अर्थात इसको अक्षर पुरुष गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये काल है, ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो इनमें से कोई भी पाप कर्म दंड का नाश नहीं कर सकता, प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते हैं, यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अव ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है, जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष इनसे अन्य है। वो परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। और वही परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं, वहां से गति करके आते हैं, चलकर आते हैं, सतलोक में रहते हैं, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में सनातन परम धाम कहा है, शाश्वत स्थान कहा है। और उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाले उस सनातन परम धाम को प्राप्त होते हैं। वहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वहां सदा सुखी रहते हैं। ऐसे ही सृष्टि है, जैसे यहां सृष्टि है ऐसी सतलोक में सृष्टि है, लेकिन वहां हमारी बॉडी का मटेरियल बदल जाता है। यहां तो हमारा 5 तत्व से बॉडी बना है, शरीर बना है, वहां केवल एक नूर तत्व से होगा। जैसे ये कितना सुंदर शरीर हमें नजर आता है, और इसके अंदर 5 तत्वों का समावेश है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इसमें कोई नजर नहीं आता ऐसा कैसा चेंज कर दिया, किस तरीके से कर दिया। ऐसे ही सतलोक के अंदर हमारा शरीर एक नूरी शरीर होगा, एक तत्व से बना हुआ, और वो ऐसे ही उसमें वो नूर कहीं नजर नहीं आएगा जैसे अब इसमें 5 तत्व नजर नहीं आ रहे, एक अलग से प्रारूप बन जाता है। और वहां हमारा शरीर जो है शुक्रम अकायम असनाविरम होगा। वहां हमारा शरीर यहां जैसे बनता है ऐसा नहीं होगा, बिना नाड़ी के जोड़ जुगाड़ का होगा, एक तत्व का होगा। और हमारे सूर्य का नूर तेज इतना होगा जैसे 16 सूर्यों का प्रकाश हो। जो प्राणी सतलोक चले जाएंगे ये सच साधना करके मर्यादा में रहते हुए, तो वहां जाने के बाद आप जी का सभी का इतना सुंदर शरीर होगा, सदा युवा रहेंगे। जब युवा स्थिति पर आने के बाद फिर वृद्धावस्था नहीं होती। और वहां जो सदाबहार बाग बगीचे हैं, अमृत वहां के आहार हैं। जैसे यहाँ गंगा जल जो है एक, ये समझ लो सैंपल है, ये सतलोक के अंदर ऐसे पदार्थ हैं। अब यहाँ पर हर चीज खराब हो जाती है, यहाँ का वर्षा हुआ जल भी खराब हो जाता है, लेकिन गंगा जी का जल कभी खराब नहीं होता। ये एक सैंपल है कि वहां पर दूध की भी ऐसे दरिया बह रही है और वो कभी खराब नहीं होता, वो दूध इससे बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार सेब, संतरे, अंगूर जितने भी वहाँ मेवा है, काजू, किशमिश, मनुखा, दाखा दी ये मेवा है, ये भी सदाबहार और कभी खराब ना होने वाले। तो उस सतलोक को हम छोड़ आए, वहां कोई काम नहीं है। और यहाँ प्रत्येक प्राणी चाहता है कि मैं काम ना करूं और सुविधा सारी हो।
इसलिए तो हम बड़ी बड़ी पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें काम ना करना पड़े और सुविधा सारी हो, लेकिन काम फिर भी करना पड़ता है, टेंशन फिर भी बनी रहती है। चाहे यहाँ प्रधानमंत्री बन ले, चाहे राष्ट्रपति बन ले, चाहे सारी पृथ्वी का पति बन ले, काम फिर भी करना पड़ता है। और वो सुख भी नहीं, वो सुविधाएं भी नहीं। तो अब हमने इस ज्ञान के आधार से एक निर्णय लेना होगा अपने अंतःकरण में कि यहां तो हमारी मृत्यु होगी ही होगी, ये तो हमने स्वीकार कर ही रखा है और पता भी है। भले ही हम ये चाहते हैं कि अभी ना मरे, चाहे कोई 90 वर्ष का हो गया और उठा जाता ना बैठा जाता, उस व्यक्ति की भी इच्छा है कि अभी 100 वर्ष तो आयु बताते हैं, 10 वर्ष तो शेष और भी हैं। मृत्यु नहीं चाहता, और ज्यादा ही कष्ट हो जाता है, शरीर कंडम हो जाता है, सड़न लग जाए, तब तो वैसे कह दे भगवान ठा ले। लेकिन इच्छा फिर भी नूरा है कि ठीक हो जाऊं और 10-5 वर्ष जीवन बना रहे। पुण्यात्माओं, हम मृत्यु नहीं चाहते, और मृत्यु डेफिनेट, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मृत्यु होगी, और फिर भी नहीं चाहते हम। बिल्कुल ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सतलोक में रहा करते थे, वहां ये कष्ट नहीं था, वहां मृत्यु नहीं थी, वृद्धावस्था नहीं थी, ये टेंशन नहीं थी, बीपी हाई लो नहीं था, कैंसर नहीं थी, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता उस शरीर के अंदर। अब हम ना मरना चाहते हैं, सुविधा सारी चाहते हैं, और वृद्धावस्था को हम कति पसंद नहीं करते। यूं सोचें युवा नजर आऊं, अब देखें 60-60 साल के, 50-50, 55 साल के सफेद बाल हो जाए, हम डाई करेंगे। अब डाई बाल तो सफेद कर लिए, इस ओलियन के ऊपर ठीक करोगे, ये तो कंडम होया पड़ा है शरीर का फेस, इस पे क्या करोगे फिर? तो कहने का भाव ये है कि ये जीव के बस की बात नहीं, क्योंकि आत्मा को पता है कि हम मरते नहीं थे और ये बीमारी गलत लग गई। अब यहाँ सभी देख कितने अच्छी तरह सेट हैं, किसी बेटा है, बेटी है, कोई अच्छी सुविधाएं हैं, बढ़िया ठाठ से रह रहे हैं, एक दूसरे ममता, और फिर मृत्यु हो जाती है। यू के तो कोया। तो यहाँ ये समझने की बात है, यदि हम मरते नहीं तो फिर भी हम इतने आदी हो गए हैं दुख झेलने के, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम बना दिए इसने दुख दे दिया, कैसे रंग दिए छोटे मोटे दुख को, तो हम दुख ना मानते, और उस थोड़े सी राहत मिल जाने से अब सुख मान लेते हैं, उसको सुख मानते। तो पुण्यात्माओं, यहां परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को तुम सुख मान बैठे हो, इसी में खुशी मनाते हो। संतान होगी, लड़का हो गया, विशेषकर लड़के को ज्यादा महत्व देते थे, ये भी एक काल का जाल है। आपस में हमें एक दूसरे को दुखी रखने के लिए, जिसके कोई लड़का नहीं है, लड़की लड़की है, वो सारा परिवार सदा दुखी रहता है, क्योंकि लोक वेद के आधार से हमने लड़के और लड़की में घना डिफरेंस मान रखा था। अब पता चला लड़के और लड़की में जो भेद समझता है वो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति है और भक्ति के योग्य भी नहीं है, क्योंकि भक्त का एक सबसे पहला अच्छा दृष्टिकोण ये होता है, सबसे फर्स्ट, कि परमात्मा जो भी देवे उसमें संतुष्टि हो, और दूसरा ये है लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं होता, और जिसके संतान बिल्कुल नहीं है उसको तो जीना आराम कर देते थे। पुण्यात्माओं, यदि आप जी ने भक्ति मार्ग पर अग्रसर होना है तो लोक लाज नहीं करनी। जो जगत का जो व्यवहार है वो संतों भक्तों के विपरीत होता है, और इसी कारण से जगत और भक्त का वैर बताया, क्योंकि जो संसार में हम कुछ कर रहे थे, क्रियाएं करते हैं, वो हमारी भक्ति में बाधक होती है।
और उनको छोड़ देने से फिर समाज हमसे नफरत करता है। तो वो बेशक कुछ भी करो, लेकिन हमने समाज नहीं देखना, अपने अपना परमात्मा का विधान देखना है। भगवान किस प्रकार राजी हो, प्रसन्न रहे, ताकि हमें यहाँ भी सुख मिले और जब हम यहाँ से जाएं तो सतलोक मिले। इसलिए हमने लोकलाज और लोकवेद के आधार से संतान में ना होने से भी हम दुखी रहते हैं, और आध्यात्मिक मार्ग में वो बहुत पुण्य आत्मा है जिनका संतान नहीं है। किस दृष्टिकोण से पुण्य आत्माएं हैं, लेकिन ये नहीं कि जिनका संतान है वो पाप आत्माएं, नहीं। संतान का आपस में जो स्थिति बताई है परमात्मा ने, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। अब जो ये परमात्मा की वाणी है, इसको ये भी ना समझना कि हम ये कहना चाहते हैं कोई बाप नहीं कोई बेटा नहीं, यानी हम बिल्कुल एक दूसरे से रूखापन कर ले, नहीं। यहाँ केवल एक उदाहरण के लिए कहा जाता है कि हम जैसे आज हमारे संतान है और मृत्यु हो जाती है मेरी, मैं आगे जन्म में ना जाने कहाँ जन्म हो जाए, माने नाइजीरिया में पटक दे ठाक है, क्योंकि हम असंख्य युगों से यहाँ जन्म और मर रहे हैं। और हमारे सभी के, कोई हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई, हमारे पिछले संस्कार एक दूसरे से रले मिले हैं। उस संस्कार वश मन माने ना जाने कहाँ जन्म हो जावे, और ये संतान मेरे से छूट गई, ये मेरी थी ही नहीं, मैं इनका बाप नहीं था। जब तक हमारा नाता है तब तक हमने प्रत्येक भूमिका को परमात्मा से डर कर निभाना है। ये एक जैसे संतान है तो भगवान के बच्चे समझ कर उसका नौकर बन के हमने इनकी सेवा करनी है। इस डर से करनी है कि धनी के बच्चे हैं, जैसे एक नौकर डर के काम करता है, क्योंकि मालिक जो होता है अपने बच्चों का खर्चा उसको देता है नौकर को, और उसमें से भी उनको ठीक से नहीं रखता है तो वो फिर दोषी होता है। तो ये सब परमात्मा के बच्चे हैं, इनकी सेवा की ड्यूटी आपको दी गई है। अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरह निभाना चाहिए, भगवान से डर के करना चाहिए। और जिनके संतान नहीं है वो परमात्मा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनका अब ये लास्ट गेम है। यदि उनको सत भक्ति मिल जाए, यदि ये ज्ञान मिल जाता है और ये भक्ति मिल जाती है, उनका कोई आपस में अभी इस संसार में लेन देन शेष नहीं। वो इतनी अच्छी आत्मा है, वो तुरंत शीघ्र छुटकारा हो सकता है। और जिनके संतान है उनका छुटकारा तब होगा वो कोशिश करे अपने बच्चों को परमात्मा से जोड़ दें, फिर भगवान रुखाड़ा होगा उनका। उनकी सत भक्ति करने से संस्कार और अच्छे हो जाएंगे, उनके आने वाले पाप प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, और फिर वो बच्चे सुखी रहेंगे। आपकी भक्ति भी ठीक बनेगी, और वो आपका कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है कि अपने बच्चों को भक्ति मार्ग पर अवश्य लगाओ। ये माया जोड़ने के फार्मूले तो सब बता देंगे, जो यहाँ के काल के जाल में फंसाण के, और मिलना वही है जो उनके संस्कार में लिखा है। जब तक वो मालिक की शरण में नहीं आते, और जब परमेश्वर की शरण में आ जाते, उनके भाग में ना होगा तो भी देगा भगवान। और पुराने संस्कार में मान लड़की की इसी जगह व्यवस्था कर रखी हो, काल ने जाते जूता पुजारी शुरू हो जाए, और पति शराब पीवे, रोज पीटे। हम सोचे हैं बेटी ब्याह दी सुखी हो गए, और सारी उम्र का दुख हो गया शुरू। तो ऐसे परमात्मा की शरण में आने के बाद वह बेटी शरण में है तो उसके काट के प्रारब्ध को मालिक इसी जगह जोड़ देगा, सदा सुखी रहेगी बेटी। तो फिर हम भी सुखी, हमारे बच्चे भी सुखी, और हमारा बोझ हल्का हो गया। तो इस प्रकार संतान है वो अपना अब पता लग जाएगा कि ये हमारे संस्कार हैं, लेन देन है, तो भी परमात्मा की शरण में ये आसानी से ये संस्कार पूरे हो जाएंगे और भक्ति हो जाएगी और पार हो जाएंगे। और जब हम परमात्मा की शरण में नहीं होते, ये ज्ञान नहीं होता, तो जिनके संतान नहीं है उनको समाज जीर्ण नहीं दे। कोई ना कोई आते ही पूछेगा
कोई संतान नहीं हुई, अब वो क्या कहेंगे कि ना जी कोई ना दया हुई भगवान की, ये भगवान एक जातक तो चाहिए था। अब वो तो कह के चले जान, उनके जी ने बेचारे ने समस्या हुई रहे, रात ने नींद आवे नहीं, अगिया की हुई, फिर कोई पड़ोसी आके इंजेक्शन ला जाएगा, फिर आखिर में दुखी होकर क्या करेंगे, कोई बालक गोद लेंगे, एक लठ और गाड़ेंगे नया, फिर और वो फिर आगे चल के अपने ना सुखी देते, वो छोटी मोटी कवा सुनी घर में हो ही जाती है, तो फिर वो दोनों न्यो रोएंगे, मेरा बेटा होता था आज के न्यो बोलता, वो और पीड़ा शुरू। अंत में फिर वो न्यो कहती कहती वो माई ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि लोग उसको बांझ कहना शुरू कर देते हैं। परमात्मा के मार्ग में बांझ नहीं होती, क्योंकि हम ज्ञान से परिचित हो चुके हैं। ये मालिक का खेल है। मालिक मिट्टी से बच्चा पैदा कर दे। एक ऋषि थे वाल्मीकि जी, उन्होंने कुश से बच्चा पैदा करके बना दिया और कुश सीता को दे दिया, और वो क्या नहीं कर सकता अपने बच्चों के लिए, जो पूर्ण समर्थ परमात्मा है। लेकिन वो नहीं चाहते आपको यहाँ काल की दलदल में फंसाना, वो यहाँ से निकालना चाहते हैं। और यदि शरण में नहीं आते हैं तो वो बहन जो है इस दुख से बहुत दुखी होती है कि मेरा संतान ना हुई, और इससे तड़प मुआ मर जाती है, भगवान मेरा संतान होनी चाहिए थी। अब फिर देख काल का खेल कैसा जालिम है ये। उस आत्मा का अगला जन्म मनमाना कुतिया का दे दे, और फिर वहां एक ब्यात में 8-8 बच्चे जामेगी, अगले इब जाम ले खूब। अब संतान उत्पत्ति कर ले, बेटे भी बेटी भी, और फिर अगला जन्म दे देगा सूरी का। इकट्ठी 12-12 एक बार पैदा कर अपनी पूरी संतुष्टि कर ले, न्यो दुर्गति राख हमारी। अपने आत्मा इस परमात्मा के ज्ञान से जब तुम परिचित हो जाओगे आप जी, आपको जीने का एक न्यारा लुत्फ होगा। इतना हल्का बोझ हो जाएगा आपके सिर से जो आपने बेमतलब व्यर्थ में अपने ऊपर धर रखा है, एकदम हल्का वजन हो जाएगा और भक्ति में रुचि बढ़ेगी। तो इस ज्ञान के आधार से आप जी ने अपने मालिक पर विश्वास रखते हुए जो दे उसका भला, ना दे तो गणी रजा। हे परमात्मा, आप दोगे संतान, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों का पालन पोषण करके और सतमार्ग पर लगाएंगे। परमात्मा कहते हैं सोए मात सराहिए जो पुत्र दे उपदेश, नहीं और सभी हैं व्यभिचारिणी। यूं कहता है शेष कि माँ वही आदरणीय है, वही सराहनीय है जो अपने बच्चों को भक्ति मार्ग पर लगा दे, क्योंकि माता के संग में बच्चे अत्यधिक समय गुजारते हैं, और माता की जैसा सोच, जैसा व्यवहार बच्चों में के प्रति रहेगा, जैसा वो ज्ञान देगी, वो शीघ्र स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा कि सोए मात सराहिए जो पुत्र दे उपदेश, अच्छे मार्ग पर लावे, भक्ति में लगाओ, अपनी भक्ति करवावे। और नहीं तो कहते आध्यात्मिक मार्ग में फिर केवल विलास के आधार से संतान उत्पत्ति की तुमने, उद्देश्य नहीं समझा। फिर परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कहता है माता भगत जन या दाता या सूर, ना तरह ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूर। या तो माता भगत जन है, और या फिर दानवीर हो, दान करे खूब डिटके। कहते धर्म तो 10 के नहीं, 10 के तीनों लोग, और खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म भोग। या फिर सूरवीर हो, सूरवीर वो होता है जो बुराई नहीं करता, किसी की आत्मा नहीं दुखाता, और अपने हक के लिए और किसी भी अत्याचार के लिए, अन्याय के लिए वो अपना समर्पित हो जाता है, उसको मिटा देता है, उल्टा नहीं हटता। और कहते हैं ये 3 क्वालिटी की अगर संतान उत्पत्ति नहीं की तो इससे अच्छा तो वो माई बांध रह ले, क्यों खाम का अपने शरीर का और नाश करे, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। तो पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। हम सामाजिक ज्ञान से रंगे पड़े हैं, और उस ज्ञान को, उसी लाभ को वहीं तक हमारी बुद्धि को सीमित कर दिया काल ने।
उसी ज्ञान को हम, उसी लाभ को फाइनल मान चुके। अब इस तत्व ज्ञान के आधार से हमने अपनी प्रत्येक क्रिया को बदलना है, सोच को अलग से हटाकर या सोच बदलनी है, और ये सत्य है। और बाकी जो हम कर रहे थे वो असत्य कार्य था। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। इन तीनों के माध्यम से ये काल हमें यहां पर रोके हुए है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। कितना सटीक उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा कि इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना सब आहार काल का है, कुछ को खा चुका है और कुछ को पाल रहा है, जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी ने यह ज्ञान 600 वर्ष पहले कहा था। उसमें जनता शिक्षित नहीं थी, कुछ चतुर लोग ही संस्कृत भाषा को जानते थे। उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान का बहुत भयंकर विरोध करा दिया था कि ये मानव समाज का शत्रु है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बहुत ही गलत ज्ञान प्रचार करता है, उनको छोटा बताता है, पूजा के योग नहीं बताता है। परमात्मा कहा करते थे कि हम जो बता रहे हैं वो आपके सदग्रंथों में विद्यमान है, आपके पुराणों में लिखा है, आपके वेदों में लिखा है, आपकी गीता जी में लिखा है। लेकिन इस बात का विश्वास हमारे को नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों को नहीं हुआ, क्योंकि कबीर जी को हम ये मानते रहे कि ये अक्षर ज्ञान नहीं रखते, ये संस्कृत के भाषा से परिचित नहीं है। इसलिए उन चतुर ब्राह्मणों का, गुरुओं का, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। अब प्रत्येक पहलू का थोड़ा सा निष्कर्ष करना पड़ता है, डिटेल से बताना पड़ता है। मेरे गुरुदेव जो थे ये एक समाज दृष्टिकोण से ब्राह्मण वर्ण में थे। ये जिला भिवानी, तहसील दादरी के पास बड़ा पैंतावास है, उस गांव के रहने वाले थे, ब्राह्मण थे। जब उनको ज्ञान हुआ, 16 वर्ष की आयु में घर त्याग कर एक कबीरपंथी संत के साथ वो चले गए थे, अनमैरिड थे। फिर उनको तत्व ज्ञान हो गया, तब कहा करते थे कि भाई मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं संत हूं। और मेरे गुरुजी के जो गुरुजी थे, अर्थात मेरे दादा गुरुजी, वो दिल्ली के अंदर एक छावला गांव है, छावला गांव के जाट थे, किसान। और वो काशी विद्यापीठ से 4 विषय के आचार्य बन गए थे। तो उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता है। वो ब्राह्मण कहलाते थे, वो पंडित कहलाते थे। और उनका, मेरे दादा गुरुजी का आश्रम खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है, हरियाणा के अंदर। खरखोदा एक तहसील है जिला सोनीपत की। खरखोदा से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक गोपालपुर गांव है, वहां पर मेरे दादा गुरुजी का आश्रम है। वहां लिखा हुआ है पंडित चिदानंद जी आश्रम। तो ये कंसेप्ट ये क्लियर करना जरूरी था ना, या ब्राह्मण बेच के जा कदे।
अब बिना ज्ञान के हमारे ऐसे झगड़े होते रहे, लेकिन अब बुद्धिमान व्यक्ति हैं, समझते हैं। अब जैसे कोई वैद्य होया करता, वैद्य, और बढ़िया वैद्य था, नब्ज पकड़ के बीमारी बता देता था, अच्छी औषधि देता था और निरोग कर देता था, सुप्रसिद्ध हो गया। उसके बाद एक दो पीढ़ी और इसी काम को करती रही, उन सबको वैद्य कहने लगे। आगे चल के संतान की ज्यादा विस्तार हो गया, वैद्य एकाध रहा, लेकिन 80% और कार्य करने लगे, लेकिन उनकी अन्य संतति को भी वैद्य कहने लगे। वो जानते नहीं, पेट के दर्द की दवाई लिखते हैं रामकृष्ण वैद्य हैं, और दुकान पर चून की, तो वो वैद्य नहीं है, वो तो एक सरनेम सा बन गया उनका, एक परंपरा, उस वैद्यों वाली परंपरा में जन्म है उसका। ऐसे ही जो ब्राह्मण हैं ये अन्य कार्य करते हैं आम व्यक्ति नागरिक की तरह, जैसे किसान है, कोई नौकरी करता है, कोई और दुकान करता है, तो ये वो ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों से यहाँ कोई लिंक नहीं है। ब्राह्मण गुरु पद पे जो व्यक्ति विराजमान है वो ब्राह्मण कहलाता है, जिनको ऋषि कहा करते थे, आचार्य कहा करते थे, वो उन ब्राह्मणों से लिंक है। तो उस समय परमात्मा का विरोध किया करते थे कि कबीर झूठ बोलता है कि किसी भी शास्त्र में ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु नहीं लिखी, माता पिता नहीं लिखा, इनकी जन्म मृत्यु नहीं है, ये तो अजरो अमर हैं, मृत्युंजय हैं, सर्वेश्वर हैं, ये तो कालज्ञ हैं। ऐसे गप्पे मारा करते ये जो नकली गुरु। अब परमात्मा क्या बताया करते थे कि बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। 1 लाख प्रतिदिन ये काल खा रहा है और 1.25 लाख उत्पत्ति कर रहा है, 25% एक्स्ट्रा जन्म देता है ये मनुष्य का, और मनुष्य जीवन को बर्बाद करवा के फिर 84 लाख योनियों में, ये सब अन्य प्राणियों की योनियों में ये भेज देता है। ठिकाने लगाने के लिए इसने 84 लाख हमारी और बेड़ियां बना रखी हैं। आज पुत्र उत्पन्न हुआ, जैसे राजा लोग तो बैंड बाजे बजा के खुशी प्रकट कराया करते, लड़का हो गया, और गरीब आदमी का लड़का हो जाता थाली बजा लिया करता, डंडी ये लिया, डंडी मारते थाली गए, और आसपास सबको पता होता था कि उनके बच्चा होने वाला है। थाली की आवाज सुनकर अंडरस्टूड हो जाता था कि उनका लड़का हो गया, लड़का उत्पन्न हुआ है। अब परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ जो कीड़ी का नाल। अब एक व्यक्ति के शादी के बाद लगभग 12 वर्ष के बाद लड़का हुआ, खुशी मनाई, कई गांवों का निमंत्रण दे दिया, लाखों रुपये खूब खर्च किए, गाने बजाने करवाए, और अगला वर्ष जन्मदिन नहीं मना पाए, वो लड़का मर गया। अब टक्कर मारे। परमात्मा कहते बेटा जाया खुशी हुई खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ जो कीड़ी का नाल। अब जैसे प्रसंग चला था कि जैसे कसाई बकरे पालता है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये काल हमें ऐसे यहां रोके हुए ऐसे पाल रहा है। कबीर परमात्मा परमेश्वर सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्मा जो अच्छी आत्मा है जहां पर ये ज्ञान समा सकता है उसको सुनाते हैं। धर्मदास जी को बता रहे हैं कि धर्मदास, जिस लोक में तुम रह रहे हो यहां का स्वामी ये काल है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, और इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित खाने का श्राप लगा हुआ है। और इसने ये ऐसा समझो जैसे कसाई बकरे पालता है,
उन बकरों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था करता है वो कसाई। बकरे और बकरियों के लिए वह नर मादा दोनों को छोड़ देता है, और जिसकी अच्छी कंजम्पशन है डेली या हफ्ते की, वो बहुत लंबा चौड़ा एक स्थान बनाता है, चारों तरफ उसके वो लगाता है, बाड़ लगा देता है, उसी के अंदर एक जलाशय बना देता है, घास फूस उसके अंदर ही, घास झाड़ बोझड़े होते हैं, और एक लंबे क्षेत्र को वो परचेज करके वहाँ उन बकरों को पालता है, और उनके लिए शेड बना देता है। पहले घास फूस के डाल दिया करते थे गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए। अब वो कसाई जाता है उन बकरों को संभालने के लिए, और वो बकरे उसको अपना मालिक जान के, ये सोच करके देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं कर रहा है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करे, जल पिलाता है, चारा चराता है। और कसाई आकर के ऐसे उनको हाथ लगाकर देखता है, और वो बकरे उसको जीभ से चाटते हैं, और ऐसे पैर उठाकर अगले सीने से लगाना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। ये जान करके कितना नेक व्यक्ति, हमारे लिए कितनी सुविधाएं कर रखी है इसने। पुण्यात्माओं, ये पशु पक्षी भी मनुष्य जोनी से ही गए हुए हैं। और जैसे कोई भैंस को संभालता है प्रतिदिन, या गाय को, बैल को, इस दास का जन्म किसान परिवार में था, इससे अच्छी तरह परिचित हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन उन पशुओं को चारा डालता है, जब वो जाता है वहाँ उनके पास, तो उसको चाटते हैं, प्यार देना चाहते हैं, और उसको ऐसे प्यार से स्पर्श करते हैं, ये समझ कर ये हमारा बहुत प्यारा है, हमें पानी पिलाता है, चारा डालता है, अच्छा जो है आटा वगैरह डालकर खिलाता है। इतनी सेंस प्रत्येक प्राणी में होती है, कौन हित कर रहा है, कौन अहित कर रहा है। लेकिन उससे आगे बुद्धि नहीं उनकी। वहां तो उनको एक अच्छा व्यक्ति लग रहा है कि देख हमारी कितनी सुविधा कर रहा है, और जब वो आकर के हाथ लगाता है, वो सोचते हैं ये तुम्हारे से प्यार करने आया है, और वो देख रहा है यूं कि यूं बकरा कितना मांस हो गया, इसमें कै किलो का हो गया यो, और वो उससे प्यार करते हैं। अब एक फर्स्ट इंप्रेशन तो उसका ऐसा लगता है जैसे बड़ा दयालु आदमी है, और फिर जब किसी का ऑर्डर आ जाता है 10 बकरों का, फिर वो लाठी लेकर, डंडा लेकर उसको निकाल ले जाता। किसी का बेटा आओ, चाहे किसी की माँ आओ, किसी की बेटी आओ, बहन आओ, वो ना देखता है किसका के है, वो मोटे मोटे छांट के और निकाल लेने, और फिर उनको कड़च कर देता है। कुछ देर तो उन बकरों में करबलाहट मच जाता है, जब वो निकाल कर ले जाता है उनको पता लग जाता है ये आज गए कितना है, ये वापस नहीं आएंगे। ऐसे चारों तरफ घूमते फिरते बचते वहीं पर, और रोने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद फिर वैसी ही सेटलमेंट हो जाती है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि तुम जिसको भगवान मान रहे हो तो कसाई है तुम्हारे लिए। अब यहां हम देखते हैं कितनी अच्छी पृथ्वी, कितने अच्छा नीचे जो है ना मीठा जल, झरने बह रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा, अस्त हो रहा है, शीतल हवा बह रही है, अच्छी मौसम बना रखा है, खाने पीने के लिए काजू किस्मत सेब संतरे ज्वार बाजरा गेहूं चने ये खूब ठाट दे रखे हैं। अब इस दृष्टिकोण से देखें तो ये भगवान ने पड़ा है, हमारे लिए कितनी सुविधा बना रखी है। और जब ये देखते हैं किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार के 3 मर गए एक ही एक्सीडेंट में, अक्षेत्र का अक्षेत्र किसी ना किसी कारण से नष्ट कर डालता है, 100 बहाने बनाता है। भूकंप आ गया, कि तो साइक्लोन आ गई, कि तो कुछ आ गया, और कई कारणों से एक्सीडेंट से। तो पुण्यात्माओं ये काल है, और इसने हमें केवल यहां खाने के लिए ही रोक रखा है, इसलिए इसने परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया और स्वयं परमात्मा बन बैठा। परमेश्वर की वाणी में लिखा है, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। ये काल कहता मैं ही भगवान हूं और कोई परमात्मा नहीं है। अपनात्माओं,
जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे, ये लोक वेद आपका हृदय में डटे को, ये मौखिक ज्ञान जो दास दे रहा है, ये लोक वेद आपको इस मौखिक ज्ञान को टिकने नहीं देगा। और जब प्रमाण आपके समक्ष होंगे आप गद गद हो जाओगे, क्योंकि फिर ये एक बहुत बड़ा वजन हृदय पर हो जाएगा, एक छाप लग जाएगी हमारे अंदर के सचमुच हम गलत ज्ञान ग्रहण कर रखा था, गलत ज्ञान में आश्रित थे। अब विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु जी का प्रथम रूप तो ऐसा है जैसे भगवान हो, पुरुष जैसा, पुरुष माने प्रभु, लेकिन उसका परम रूप काल है। अब विष्णु पुराण के अंदर ये दोनों का विवरण है। जैसे ये काल जो है, आपको आज सत्संग में सुनाया था कि इस काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी भी किसी के समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होऊंगा। इसका वास्तविक रूप क्या है, जो गीता जी भी इसने 11वें अध्याय में दिखाया और सुनाया और बताया कि अर्जुन ये मेरा विराट रूप है, ये तेरे से पहले ना किसी ने देखा और आगे कोई नहीं देख सकता। 11वें अध्याय के 47-48 में। और वो काल रूप है, इसका वास्तविक रूप है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहा कि ये मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता, अपनी योग माया से मैं छुपा रहता हूँ। ये बुद्धिमान जन समुदाय मुझे जन्म लेकर आया हुआ मनुष्य मान रहा है, श्री कृष्ण मानता है, मैं कृष्ण नहीं हूँ। तो इस प्रकार ये काल जो है अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं देता। और कहता फिर 11वें अध्याय के 48, 49, 50, 51 तक क्या कहता है कि मेरा चतुर्भुज रूप, जब अर्जुन ने प्रार्थना की भगवान आप अपने चतुर्भुज रूप में आइए, क्योंकि अर्जुन उनको विष्णु मान रहा था। वो जो भयंकर रूप दिखा रहा था श्री कृष्ण में प्रवेश करके, फिर उसने चतुर्भुज रूप धारण करके फिर 2 रूप में आ गया, कृष्ण वाला रूप दिखा दिया। तब वो काल कहता है कि ये मेरा रूप जो चतुर्भुज तूने देखा, विष्णु रूप, ये भी सबको प्राप्त नहीं, ना वेदों वर्णित विधि से, ना क्रिया से, ना जप से, ना तप से, किसी प्रकार से नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से और किसी पर कृपा करके दिखाता हूं। तो जैसे किसी साधक ने वेदों अनुसार साधना की, परमात्मा पाने के लिए मेडिटेशन किया, समाधि लगाने की चेष्टा की, समाधिस्थ होना चाहा परमात्मा के दर्शनार्थ, तो इस काल ने आके विष्णु रूप में दर्शन दे दिए, उसको अपने पुत्र विष्णु के रूप में दर्शन दे दिए। तो वो ऋषि समाधि छोड़ देता है और दौड़ा दौड़ा सबके पास जाता है कि ये विष्णु जी ही, ये देवता जो विष्णु है सतोगुण, यही पूर्ण परमात्मा है, मैंने समाधि दशा में उसके साक्षात्कार किया है। तो ऐसे उसने लोक वेद बना के हजारों की संख्या में उनको भ्रमित कर डाला काल प्रेरणा से। तो ऐसे ही विष्णु पुराण के अंदर जो वक्ता हैं ऐसे भ्रमित हैं, वहां पर वो विष्णु भी लिख रहे हैं और उसको काल भी लिख रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। प्रथम अंश अध्याय नंबर 2 श्री विष्णु पुराण और पृष्ठ नंबर 4 पर नीचे आ जाइए। अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 15 में, ये श्लोक नंबर 15 है। हे द्विज, यानी पुराण वक्ता बोल रहा है, हे द्विज, किसी को ज्ञान दे रहा है इसको। परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। ये काल को किता परब्रह्म कहे हैं, किता अक्षर परब्रह्म कहे हैं, किता ब्रह्म कहे हैं, किता विष्णु कहे हैं। अब देखना, हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। पुरुष माने प्रभु, यानी फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा लगता है जैसे भगवान पड़ा है। तो और अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं। ये अर्थ नहीं होता इनका। अव्यक्त माने निराकार जो छुपा रहे, और व्यक्त माने जो साक्षात सामने दर्शन दे। अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं,
और काल उसका परम रूप है। ये काल है, इसको विष्णु कहो, महाविष्णु कहो, जो इस सतगुण विष्णु का पिता है, और काल उसका परम रूप है। असली रूप तो उसका काल है। ध्यान देखिएगा। अब ये 4 पृष्ठ पर आपने पढ़ा, 5 पर देखो। ये मैत्रेय प्रलय काल में प्रधान के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के यानी इस काल के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर, प्रकृतियां दुर्गा है, इसकी पत्नी है, जब ये प्रलय हो जाता है दुर्गा को अलग छोड़कर ये एक बार वहां पहुंच जाता है, अलग वहां 21वें ब्रह्मांड में। पुरुष का प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। यहां विष्णु भगवान कह रहे हैं ये, और यहां परब्रह्म कह रहे हैं, इनका उवाबाई वगैरह ये। फिर भी जिन पुराणों को हम सही मानते थे उन्हीं से हमने ये निष्कर्ष निकालना। यहाँ विष्णु कहे से परब्रह्म कहो इनकी भाषा में, वैसे तो इसकी व्याख्या आपको दास बता ही रहा बार बार। हे द्विज, परब्रह्म यानी विष्णु का प्रथम रूप तो पुरुष है, काल है। कौन से विष्णु का? महाविष्णु का, जो सतोगुण विष्णु का पिता है। और अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। अब समझदार को संकेत बहुत। परमात्मा बताते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं? पतझड़ आवत देख कर ये बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाही। जैसे पतझड़ ऋतु आती है, उसमें इन वृक्षों के पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं और तुरंत ही नई कोपल फूट आती है और फिर वो पत्ते का रूप धारण कर लेती हैं और 1 वर्ष तक वो पत्ते फिर लहलहाते हैं हवा में, फड़फड़ करके मस्ती मारते हैं। और कुछ तो बीच में आंधी तूफान से टूट जाते हैं, कुछ शेष बचते हैं, वो 1 वर्ष के बाद फिर पीले होकर ऐसे टूट कर गिर जाते हैं और विनाश को प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा इस काल की सृष्टि को समझाने के लिए एक वृक्ष का उदाहरण ले रहे हैं। पतझड़ आवत देख कर ये बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाही। पात झड़नता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब परमात्मा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे किसी परिवार से कोई सदस्य, उसको पता लग जाए कि तेरा रोग असाध्य हो चुका है, तेरी मृत्यु निश्चित है। अब वो विचार करता है भगवान ना जाने कहाँ जन्म होगा, अब कहाँ जाऊंगा। तो उसको सांत्वना देने के लिए रिश्तेदार, कुल के व्यक्ति इकट्ठे होकर के समझाते हैं कि भी ये तो एक दिन सबने ही जाना है, सबने ही मरना है, ये तो चिंता छोड़ और जो मालिक की मर्जी है उस पर जो है ना संतुष्ट हो। ऐसे ही परमात्मा समझाना चाहते हैं कि पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, यानी अपने परिवार से बिछड़ता हुआ को प्राणी कह रहा हो कि अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। ना जाने कहाँ की पशुओं के पैरों के नीचे कटेंगे या किसी गंदे नाले में पड़कर सड़ेंगे। अब वो पेड़ वृक्ष सांत्वना देता है, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। अब कितना अच्छा उदाहरण दिया परमात्मा ने
कि इस काल की तो एक रिवाज है, ये अटल नियम है, ये एक मर गया दूसरा आ लिया। जैसे पीला पत्ता होकर टूट गया, छोटे छोटे पत्ते हुआ, माना दो और उग गया। अब जैसे हमारे सफेद बाल हो गए, अब हमारा टिकट कटने का टाइम आ लिया, कभी भी टूट कर गिर जा सकते हैं, और वैसे भी टूट जाते हैं आंधी तूफान में। छोटे पत्ते भी यानी छोटी उम्र के बच्चे भी मर जाते हैं। तो ये तो एक परमानेंट सा उदाहरण होगा कि जब सफेद बाल हो गए तो जान की अब तैयारी है। अब उस समय तक पुत्र भी हो जाते हैं, पुत्री भी हो जाती हैं, उनका संतान भी हो जाती है। तो क्या बताते हैं कि एक आवत एक जात, बूढ़ा मर गया पोते हो गए, इसका बाग ज्यों का त्यों। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। यस माने ऐसी और कोई भी जो है ना महानता का काम नहीं है, जिनको तुम यहां झूठे यश को यश मानते हैं। जैसे कोई अच्छा कोई राजनेता हो या कोई अच्छा व्यक्ति था, अब उसने कोई समाज सुधार के थोड़े बहुत कार्य कर दिए, उसके बाद उसका स्टैच्यू बना दिया, एक वर्ष में उसका जन्म या मरण दिन मना लिया, उसके गले में माला डाल दी उस पत्थर के स्टैच्यू में, और दो शब्द 10-20 व्यक्ति उसकी महिमा के एक साल में बोल देते होंगे, वो भी गुणे कोई एक हजारों में लाखों में एक व्यक्ति की। और सत भक्ति ना करने से वो मनमाना वहीं कौवा बनकर उस अपने स्टैच्यू पर टट्टी करने लग रहा हो। तो परमात्मा बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका होती वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी वो, जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। कबीर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, ऐसे जड़ निकालने के लिए तुम्हारी इच्छा हटे इस गंदे लोग तो ना जाने एक पल में के बिजली गिर जा, परिवार का परिवार नाश हो जा, और फिर भी हम शेष बचे हुए नो का हम तो ठीक है, वो भी ठीक थे जो मर गए, उनका के हो रहा था, वो तुमसे भी अच्छे। ऐसे ऐसे हम देख रहे हैं हेलीकॉप्टरों में मुख्यमंत्रियों की लाश 3-3 जन्म पावा किधर पड़ी हुई, वो तो तुमसे और घने अच्छे थे। तो बात यह है कि हम भक्ति करेंगे, कुछ यहाँ से ले जाएंगे, सतलोक जाएंगे, और जो सत साधना नहीं करती, अपने पूर्व जन्म के पुण्यों को खा रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, वो खाली होकर जाओगे। परमात्मा यहां से दिल हटाना चाहते हैं आपका। इस जन्म में आपने शरण में आगे हो, इस आपके जीवन को कति सुखी कर देगा। आपके 101 पीढ़ी की गारंटी लेता परमात्मा, यदि आप सच्चे दिल से लगे तो। क्योंकि काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, यहां नाम लेने आता है इंसान पहले तो बिदक जाता है कि इतने नियम क्यों पालन कराएंगे। बताइए, नियम है, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू तो छोड़नी भी नहीं चाहिए थी, ये नो कहीं के ऊपर पार पड़ेंगे, कैसे नियम भाएंगे, ये तो पाप इकट्ठा कर रहे थे। बाकी जो आन उपासना गीता जी मना, वेदों मना, वही हम मना कर रहे हैं कि ये नहीं करनी, ये आदेश है प्रभु का। तो इनको तुम पालन नहीं कर सकते तो भगवान मदद नहीं करेगा, आपका सहयोग नहीं देगा, तो यहाँ की आवश्यकता नहीं आपको। तो ये काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है। यदि आप सच्चे दिल से और समर्पित होकर भगवान पर लग कर देखो, वो अनहोनी कर देगा, आप सोच नहीं सकते, और 101 पीढ़ी को पार करेगा। और यदि भक्ति नहीं करते हैं तो ना जाने, चाहे ईब तो वो
पिछले संस्कार अच्छे हैं, बच्चे भी ठीक है, आप भी ठीक है, बढ़िया नौकरी है, किसी की व्यवसाय ठीक है, और एक पलक में बाढ़ डाला देगा। एक व्यक्ति कहता मेरे 4 लड़के थे और चारों की शादी कर दी थी, ठीक बढ़िया व्यवस्था थी, 2 नौकरी लग रहे थे, 2 अपने अपने व्यवसाय कर रहे थे। वो न्यू कहता 1 वर्ष में चारों की मृत्यु होगी, और एक छोरी के 2 लड़की थी उसका, लड़की के लड़के ने 2 ने ले रहा नो बोला ईब ते इस पे आस ला रखी हमने। अरे वो 5 साल का तो 65-70 साल का, इतना यू ऊपर ना होगा, इतने तेरी टिकट कट लेगी, तो हम हमारी वो दीवान जाती है नहीं, नो कहीं 2 पास ला रखी हमने, यू रख रखा अपने पास। आज पहले वो 4 थे, वो गए, इसका के प्रोटेक्शन कर लिया तो उनसे नारा। तो पुण्यात्मा बात ये नहीं है कि मृत्यु ना हो, लेकिन भगवान की शरण माने के बाद वह टलेगी। कहते हैं जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। इस परमात्मा की शरण माने से ऐसी घटना नहीं घटेगी, घटेगी तो हम अपने नियम तोड़ देंगे। ये नियम जो आपको दिए जाते हैं, परमात्मा आपको विशेष लाभ देगा, उसके लिए आपने ये मर्यादा कति दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा नियमों का। जैसे सीता जी को जब सीता जी को रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने जब सोने का मर्ग बनकर मारीची रावण का मामा आया था एक षड्यंत्र के तहत, और वो सीता जी ने वहां एक बाड़ी लगा रखी थी, बगीची ही बना रखी थी, उसने तोड़न लग गया, सोने का मर्ग बन गया माया वही। तो सीता ने क्या कहा कि ये मर्ग मुझे जीवित या मृत मुझे लाओ। अपने आत्माओं इनसे बहुत उदाहरण लेना चाहिए हमने, ऐसे जिद नहीं करनी चाहिए जैसे सीता ने कर दी। उसकी साथ बोल दे रही थी, नो बोली मुझे ला के दो, अरे जंगल में बैठी है, ये मर्ग ने चाटेगी सोने के ने, क्या करेगी, तो सारे महल छोड़ आई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।